किसे पता था कि ये शौक ही कंपनी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बस 1 घंटे में किस्मत पलट गई। अब जब भी उसे कोई आदेश मिलता, उसे हर हाल में पूरा करना पड़ता। आज से मैं आपको लेकर आ रहा हूँ सुपर कूल और धमाकेदार कहानी। हर सीजन एक नया मजेदार और रोमांचक किस्सा। आनीपिन की जिंदगी। चलिए शुरू करते हैं। एनीबेल एक बड़ी कंपनी है और वो एक बहुत अच्छी लीडर है। उसकी कंपनी में बहुत इज्जत है। पर इसे पता था 1 घंटे की कुर्बानी अचानक बोल उठेगी और उसकी जिंदगी ही बदल देगी। यह चलन नया है, इसे सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। एनी ने उस शख्स का नाम लिख लिया। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आने वाली किस्मत देख ली हो। वो माफी मांगते हुए उसे एक तोहफा देती है, लेकिन एनी को उस बदतमीज आदमी का तोहफा लेना पसंद नहीं आता। पर उस आदमी में जैसे कोई जादुई ताकत थी, वो अपने ऑफिस से ही गायब हो सकता था। एनी ये देखकर थोड़ा हैरान रह गई। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी और एनी का रवैया फ्लोरियन के प्रति बदलने लगा। लेकिन तभी एक अजीब सी स्थिति आई जिसने एनी को बहुत गंभीर बना दिया। जब वो बांस के जंगल में थी, फ्लोरियन उलझन में था, पर उसे एनी की बात माननी पड़ी। असल में एनी को एक गंभीर मानसिक बीमारी थी। वो हर हफ्ते मेंटल क्लिनिक जाकर मनोवैज्ञानिक इलाज करवाती थी। क्या बीमारी थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एनी को अक्सर बहुत ज्यादा दबाव महसूस होता था। इसका असली कारण वही स्थिति थी, इसलिए उसे अपना तनाव कम करने के लिए कई तरीके अपनाने पड़ते थे। एक दिन फ्लोरियन ने नोटिस किया कि उसकी बॉस बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। बैठिए प्लीज। शुरुआत से ही दोनों के बीच कुछ अलग-सा जुड़ाव था, लेकिन आखिर में उन्होंने उस पल का पूरा आनंद लिया। थोड़े से ब्रेक के बाद दोनों ने खुद को फिर से संभाल लिया। पर असल कहानी तो यहीं से शुरू हुई। फ्लोरियन जानबूझकर एनी को एक दिशा में ले जा रहा था और इस बार एनी ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की। यह चलन नया है, प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। वो थोड़ी उलझन में थी। जब जाने का समय आया, एनी ने उसे दरवाजे तक छोड़ा। माहौल थोड़ा अजीब और शर्मीला था। तभी अचानक फ्लोरियन ने पहल की। उसने राह चलते लोगों को नजरअंदाज किया और सीधे एनी को बाहों में भर लिया। इस वक्त तक एनी बहुत कमजोर और बेबस हो चुकी थी। उसे पता था कि आज अगर भगवान भी आ जाए तो शायद वो खुद को नहीं बचा पाएगी। पर हैरानी की बात ये थी, फ्लोरियन अचानक बिना कुछ कहे चला गया। एनी को ये बात कुछ समझ नहीं आई। वो उस बेफासे लगने वाले इंसान के बारे में सोचती रही, लेकिन जब भी उसे उसका वो जवान और आत्मविश्वास से भरा चेहरा याद आता तो उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती, जैसे उसकी जिंदगी में फिर से उम्मीद लौट आई हो। उस शाम दोनों ने घर पर बैठकर शराब पी, शायद आखिरी बार। दोनों हंसे, बातें की और माहौल में एक सुकून सी खुशबू थी। लेकिन इस बार एनी बदल चुकी थी। वो अब फ्लोरियन के साथ खुलकर सहयोग करने लगी थी। ये सब कुछ उनके पहले के शक को सही साबित कर रहा था। फिर फ्लोरियन धीरे से बैठ गया। एक आज्ञाकारी रोबोट की तरह वो तुरंत हरकत में आ गई। बहुत ही रोमांचक पल था, जैसे कहानी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हो। और आने वाले दिनों में एनी की पूरी जिंदगी फ्लोरियन के इशारों पर चलने लगी। वो अब फ्लोरियन के हर आदेश को मानने लगी थी। यहाँ तक कि जब वो किसी मीटिंग में होती, तब भी वो चुपके से अपना फोन निकालकर उसी के कंट्रोल में रहती। धीरे धीरे एनी को ये सब करने में मजा आने लगा। हर आदेश पूरा होने के बाद भी वो उस एहसास में डूबी रहती, जैसे खुद को रोक ही नहीं पा रही हो। लेकिन जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ा, फ्लोरियन की हदें भी बढ़ती चली गईं। उसने एनी को और पागलपन भरे काम करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। आखिरकार एनी का सब्र टूट गया। उसने फ्लोरियन का विरोध किया और उसे अपने घर से बाहर निकल जाने को कहा। फ्लोरियन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर हालात देखकर उसने जल्दबाजी में वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। लेकिन इसी घटना ने एनी का दिल पूरी तरह खोल दिया। अब वो अपने अंदर झांकने लगी थी। कुछ समय तक एनी बेचैन और असहज रही। फिर उसने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया। वो उस नए रिश्ते का एहसास सच में जीने लगी थी। इन बातों ने उसे फिर से मानसिक तौर पर तोड़ दिया और वही उसकी गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारी की जड़ बन गई। लेकिन जब एनी ने आखिरकार सब छोड़ने का फैसला किया, उसने उन सारे पुराने नकारात्मक संदेशों को जला दिया और उसी पल से उसने अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया।